नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स प्राइस एक्शन सीरीज के एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले प्राइस एक्शन वीडियो सीरीज का बिगिनर्स लेवल का पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वीडियोस हमारे चैनल में लाइव हो चुका है। तो अगर अभी तक आप उन सब वीडियो को देखे नहीं हो तो सिंपली जाके आप देख सकते हो। एंड कैंडल स्टिक्स का बेसिक जितना भी वीडियोस है आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हो, तभी आपको आगे समझ में आएगा, वरना आपको बहुत कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली आज के ये वीडियो जो है प्राइस एक्शन बिगिनर्स लेवल का वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। आज के इस वीडियो से हम जानेंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का बारे में। तो आपको बता दें कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो है एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इजी एंड सबसे ज्यादा दिखाई मिलने वाली प्राइस एक्शन पैटर्न है, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न है। तो अगर आप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को अच्छे से सीख लोगे कि आपको कैसे फाइंड करना है एंड आपको कैसे ट्रेड करना है, तो आगे जाके दूसरे जितने भी पैटर्न्स है उसे समझने में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। मैं बहुत ही आसानी से कोशिश करूंगा कि कोई भी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को यूज ना करके आपको बताया जाए, ताकि आप अगर एक बिगिनर्स हो, ज़्यादा आपको डिटेल्स में पता नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ में आए, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक काइंडली जरूर देखते रहिए। एंड वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक आप जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चार्ट पैटर्न का नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। आपको बता दें कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा दिखाई मिलने वाला चार्ट पैटर्न है। एंड आपको बता दें कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब है कि ये मार्केट का ट्रेंड को चेंज करा देता है। यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहे तो मार्केट ए पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे तो ए पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इसीलिए इसे एक रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्यों कहा जाता है ना, इस चार्ट पैटर्न में दो बॉटम बनता है चार्ट का। वो कैसे, मैं आगे जाके आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी चार्ट पैटर्न को फाइंड करें, आपको क्लियरली वो पैटर्न को दिखाई नहीं मिलेंगे चार्ट में। आपको जो है एनालाइज करके निकालना होगा कि चार्ट पैटर्न क्या बना है। तो ऐसे आप मत सोचिए कि कोई भी चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न बहुत बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम पैटर्न आपको मिल जाते हैं एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सेम टू सेम चार्ट पैटर्न नहीं मिलते हैं। लगभग ऐसे ही आपको सिमिलर चार्ट पैटर्न मिल जाते हैं। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को फाइंड करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि मार्केट एक कोई भी ट्रेंड में रहे। जैसे कि आप यहां से देख पा रहे हो कि मार्केट ऑलमोस्ट जो है एक डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि आप यहां से देख पा रहे हो। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट जो है पैरेलल सा ना रहे, मार्केट एक कोई भी ट्रेंड में रहे या डाउन ट्रेंड में रहे, जैसे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो आपको पहला ध्यान रखना है कि मार्केट एक कोई भी ट्रेंड में रहे एंड मार्केट कोई ट्रेंड में रहने का बाद एक लो बना जो है पहला एक लो मार्केट बनाएगा, जैसे कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो। जैसे कि आप इस पोर्शन पे देख पा रहे हो कि मार्केट एक लो बनाया या मार्केट एक बॉटम यहां से बनाया। जैसे कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, एक लो बनाया एंड लो बनाने का बाद मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर का तरफ पे पुल बैक हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मार्केट यहाँ से लो बनाया, लो बनाने का बाद मार्केट यहाँ पर फिर से ऊपर का तरफ पुल बैक हुआ। एंड आपको ध्यान में रखना है कि लो बनाने का बाद, बॉटम बनाने का बाद मार्केट ऊपर जब पुल बैक हो तो एटलीस्ट जो ये डाउन ट्रेंड है इसका 10% ऊपर का तरफ पे पुल बैक हो, तभी आप इसे एक जो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मानेंगे। तो पहला जो आपको ध्यान रखना है, मार्केट कोई भी एक ट्रेंड में रहे, मार्केट एक बॉटम बनाए या लो बनाए, लो बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ पुल बैक हो एंड पुल बैक होने के बाद फिर से मार्केट में आपको करेक्शन दिखाई मिले एंड करेक्शन मिलने का बाद आपको मार्केट में फिर से जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ आए, डाउन ट्रेंड में आए एंड डाउन ट्रेंड में आने का बाद मार्केट को यहाँ पर फिर से एक जो है मार्केट लो बनाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मार्केट फिर से एक जो है लो बनाया एंड ये लो बनाने का टाइम पे आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि जब मार्केट एक बॉटम बनाए या लो बनाए
तो ये जो प्रीवियस लो था उस लो का जो सपोर्ट एरिया है या उस लो को जो है टेस्ट करे। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए जो प्रीवियस बॉटम था लगभग उसी को मार्केट ने टेस्ट किया। देखिए एकदम जो है सेम होना होगा ऐसा कुछ है नहीं, तो लेकिन लगभग जो है प्रीवियस जो बॉटम है उस बॉटम को जो है टेस्ट करना चाहिए, यानी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लगभग 1 से 2% अगर डिफरेंस रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन है मार्केट को एक ट्रेंड में रहना होगा, एक पहला बॉटम बनाना होगा, मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ जाके एक जो है पुल बैक दिखाना होगा। पुल बैक दिखाने के बाद मार्केट में फिर से आपको करेक्शन दिखाना होगा एंड उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने और एक बॉटम बनाया एंड प्रीवियस बॉटम को मार्केट ने टेस्ट किया नीचे का एक सपोर्ट लाइन से आप कह सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे क्या हुआ ना, यहाँ से आप देखेंगे मार्केट में फिर से एक पुल बैक आया एंड उसके बाद धीरे धीरे मार्केट अपना जो डाउन ट्रेंड है उसे खत्म किया एंड खत्म करके मार्केट इसके बाद ऊपर का तरफ जो है चलते गया, या मार्केट आप कह सकते हो रिवर्सल हुआ मार्केट में। जो मार्केट का डाउन ट्रेंड था वो खत्म होके अप ट्रेंड में मार्केट गया। तो अब बात है कि आपको इसमें एंट्री कैसे लेना है एंड आपको इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है। ये वीडियो में इतना दूर तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है उसे आपको फाइंड कैसे करना है। तो मैं आपको और एक बात बताना भूल गया कि आप याद रखिए डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में 2 बॉटम रहता है एंड एक जो शेप अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू का शेप आपको यहाँ से दिखाई मिलेगा, यानी एक डब्ल्यू का शेप लगभग आप देखेंगे कि हर एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में रहता है, क्योंकि डब्ल्यू में भी आप देखेंगे कि 2 बॉटम रहता है एंड इस चार्ट पैटर्न का नाम ही है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, यानी आपको 2 बॉटम दिखने को मिलेगा एंड जो है एक डब्ल्यू का शेप में आपको इसमें मिलेगा। अब याद रखिए कि 2 कॉपी डब्ल्यू आपको नहीं मिलेंगे, लगभग डब्ल्यू का सिमिलरिटी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको इसमें एंट्री कब लेना है ना आपको एग्जिट कैसे करना है। इससे पहले हम एक रेसिस्टेंस लाइन बना लेते हैं, या तो फिर आप कह सकते हो कि एक हम जो है नेक लाइन को बना लेते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि आप इस पोर्शन में इसका एक नेक लाइन को बना सकते हो। नेक लाइन को बनाने से पहले आप याद रखिए कि नेक लाइन को बनाने से पहले आपको देखना होगा कि जो मार्केट जब पुल बैक किया तो जिस जगह को अपना रेसिस्टेंस माना उसी जगह से आपको नेक लाइन को ड्रॉ करना होगा। एंड बहुत बार देखा जाता है कि बहुत लोग ये जो रेसिस्टेंस लेवल है इसका जो ऊपर है इसके ऊपर भी नेक लाइन बनाते हैं, लेकिन परफेक्टली अगर आपको ड्रॉ करना है तो जहां पर मार्केट पुल बैक हुआ, जहां से मार्केट पुल बैक होकर ऊपर गया एंड जिस पोजीशन को मार्केट में रेसिस्टेंस मान के मार्केट नीचे आया उस पोजीशन से आप नेकलाइन को बना सकते हो। अब याद रखिए इस लाइन को आप जो है रेसिस्टेंस लाइन भी कह सकते हो या नेक लाइन भी कह सकते हो। और आमतौर पे प्राइस एक्शन कोई भी चार्ट में ऊपर का जो लाइन है इसे नेक लाइन ही कहा जाता है। अगर आप एडवांस एक ट्रेडर हो आपको पता है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको एंट्री कब लेना है इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको एंट्री लेना है जब मार्केट ये जो ये नेक लाइन है इसे क्रॉस कर किया या इसे ब्रेकआउट किया, उस टाइम पे आपको मार्केट में एंट्री लेना है। यानी ऊपर का जो ये नेक लाइन है या रेसिस्टेंस लाइन है इसे क्रॉस करके मार्केट जब ऊपर गया तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड इसके बाद आ सकता है। तो आपको हमेशा एंट्री लेना है ये जो ऊपर का नेक लाइन है इसे मार्केट अगर जब ब्रेकआउट करता है उसके बाद। लेकिन इस टाइम पे भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मार्केट जब भी ये जो ऊपर का नेकलाइन इसे ब्रेकआउट करे तो हमेशा फुल बॉडी कैंडल बनना चाहिए ब्रेकआउट करने का टाइम। जैसे कि इस जगह पे आप देख रहे हो एक फुल बॉडी कैंडल बना है, ज्यादा शैडो नहीं बनना चाहिए या कोई डॉजी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा अपर शैडो या लोअर शैडो नहीं रहना चाहिए। अगर आपको अपर शैडो लोअर शैडो बॉडी के बारे में पता नहीं है तो कैंडल स्टिक्स का जो बेसिक्स वीडियो है आप देख लीजिए, आपको टोटली पता लग जाएगा। तो ये जो नेकलाइन है इसे मार्केट को जो है ब्रेक करना चाहिए फुल बॉडी कैंडल का साथ, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेंगे। तो अब बात आता है कि आपको टेक प्रॉफिट कितने में बुक करना चाहिए। तो टेक प्रॉफिट आपको कितना रखना होगा आप याद रखिए। आपको देखना होगा कि मार्केट जब बॉटम बनाया यानी मार्केट का नीचे का जो सपोर्ट का लाइन है या आप कह सकते हो जो 2 बॉटम मार्केट बनाया उस लेवल से अगर जो है आप एक मैं आपको यहां से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो
ये नीचे से लेके जहां पर मार्केट का सपोर्ट जो रेसिस्टेंस जोन है यहां तक, ये जो पोजीशन आप देख पा रहे हो, आपको कम से कम इतना ऊपर में जाके जो है टेक प्रॉफिट को लगाना है, इतना ऊपर में जाके आपको टेक प्रॉफिट को लगाना है। अब याद रखिए 95% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट ये जो अपना टेक प्रॉफिट है इसे मार्केट जो है हिट जो अचीव करेगा ही, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी कोई जो है डबल बॉटम कैंडल चार्ट पैटर्न बनता है और बनने का बाद जब ऊपर का नेकलाइन क्रॉस होता है तो ये जो नीचे का जो लेवल है यानी जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन से अगर आप देखेंगे, सपोर्ट जोन से जो ऊपर का रेसिस्टेंस लाइन है यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये जो रेशियो है इतना ही आप ऊपर में नेक लाइन का ऊपर से या जहां से आप ट्रेड ओपन कर रहे हो उसके बाद से आप जो है आप यहाँ से जो है अपना टेक प्रॉफिट को सेट कर सकते हो एंड ये इजीली हिट होने का चांसेस रहेगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस का कि आप स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने का टाइम पे आपको देखना है कि आप कौन से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में काम कर रहे हो। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो और रिवार्ड ज्यादा रखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ना, आप ये जो नेक लाइन है या रेसिस्टेंस लाइन है इसका ठीक नीचे आप जो है स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो। लेकिन ऐसे में ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आए। और अगर आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सेम रहता है तो उस टाइम पे आप जो है ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन का ठीक नीचे या उस सपोर्ट लाइन का साथ ही आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे सेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या है एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को फाइंड कैसे करना है एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। तो मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं किया हूँ ताकि आप सभी समझ पाओ। तो बहुत जल्दी प्राइस एक्शन सीरीज का बिगिनर्स प्राइस एक्शन सीरीज का पार्ट नंबर 6 भी आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड हमारे साथ बने रहे ताकि आगे जब वीडियो आएंगे वो जल्द से जल्द आप देख पाओ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप नीचे जाकर कमेंट करो अगर कोई भी आपका क्वेरीज रहे। हर एक का कमेंट का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा ऑनलाइन अर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।